हेलो दोस्तों, आज हम लोग अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट और इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एरर क्या होता है? एरर इन एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एक्स। ठीक है, किसी क्वांटिटी में एरर को हम लोग डेल से डिनोट कर देते हैं। तो एरर इन एक्स इज डिनोटेड बाय डेल एक्स। एरर इन वाई किससे डिनोट करेंगे? डेल वाई। एरर इन पी किससे डिनोट करेंगे? डेल पी, है ना। तो जो भी हम लोग क्वांटिटी लेते हैं उसमें डेल लगा देंगे तो वो उस क्वांटिटी की एरर हो जाएगी। एरर इन ए किससे डिनोट होगा? डेल ए से। अच्छा, रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होता है? दिस इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स, ये रिलेटिव एरर कहलाएगा। और परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू डेल एक्स अपान एक्स इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज एरर बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, इफ़ एफ एक्स वाई जेड बी द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड बी द स्मॉल चेंजेस किसमें? इन एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, देन बाई टेलर्स थ्योरम हम लोग ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई, एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस डेल वाई कामा जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड प्लस डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट एक्स वाई जेड प्लस डेल वाई इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई एट एक्स वाई जेड प्लस डेल जेड इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड एट एक्स वाई जेड। ठीक है। नेग्लेक्टिंग दी हायर पावर्स ऑफ डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसके बाद होता है 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आगे के टर्म्स, तो उनको नेग्लेक्ट करना है। केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टर्म्स तक हमने इसको लिखा। उसके बाद इसको इधर ले आइए, इस टर्म्स को, तो हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई कामा वाई प्लस डेल वाई कामा जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। ठीक है। और इसी क्वांटिटी को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डेल एफ से, है ना। इसी को हम लोग डेल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये एरर का फार्मूला हो गया, डेल एरर इन एफ। एरर इन एफ क्या हो जाएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। ठीक है। अगर इसमें 2 वेरिएबल हैं तो बस केवल इतने टर्म लिखे जाएंगे। 3 वेरिएबल हैं तो ये 4 वेरिएबल हैं तो और इस तरीके से टर्म्स ऐड हो जाएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का एरर हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर कुछ। पहला क्वेश्चन है, द पावर डिसिपेटेड इन ए रजिस्टर इज गिवन बाई पी इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। फाइंड बाई यूजिंग कैलकुलस द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन पी व्हेन ई इज इंक्रीज्ड बाई when A is increased by 3% and R is decreased by 2%। तो देखो पावर डिसिपेशन दिया है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज चेंज इन P। तो आपको मालूम है परसेंटेज चेंज इन P क्या होगा? डेल पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है। और E का परसेंटेज दिया है, इसका मतलब डेल ई अपान ई इंटू 100 की वैल्यू दी है। क्या क्या दी है? डेल ई अपान ई इंटू 100 कितना परसेंट है? 3%, 3%। और ये इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस का, और डेल आर इज डिक्रीज्ड बाई 2%। ठीक है। तो आर का परसेंटेज दिया है, इसका मतलब डेल आर अपान आर इंटू 100 दिया है, कितना? -2, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो डेल आर अपान आर इंटू 100 इज इक्वल टू -2%। अब देखिए फार्मूला है P इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपान आर। अगर हम लोग इसका लॉग ले लें तो लॉग P इज इक्वल टू 2 log E माइनस लॉग आर। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम लोग लॉग लेकर के कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब डेल पी अपान पी निकालना होता है तो डेरिवेटिव पे डायरेक्ट टर्म आ जाता है। अदरवाइज ये आपने लिया है P और इसका फिर डेल पी निकाल के दोनों को डिवाइड करो तो थोड़ा स्टेप्स बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग लॉग लेके इजीली कर लेते हैं। तो लॉग ले लिया तो अब डेरिवेटिव कर लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो लॉग पी का डेरिवेटिव 1/p इंटू डेल पी इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ई का डेरिवेटिव 1/e डेल ई माइनस लॉग का डेरिवेटिव 1/r इंटू डेल आर। ठीक है। पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो डेल पी अपान पी इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल ई अपान ई इंटू 100
माइनस डेल आर अपन आर इंटू 100। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये चीज़ दी है कितनी, डेल ई अपान ई इंटू 100 की वैल्यू दी है 3% और डेल आर अपान आर इंटू 100 की वैल्यू -2%। तो रख लीजिए यहाँ पर, तो कितना आ गया, डेल पी अपान पी इंटू 100 की वैल्यू 2 इंटू इसकी जगह पे 3 हो गया, माइनस ये वाला माइनस और इसकी जगह पे कितना -2, तो कितना हो गया 6 + 2 8%। तो डेल पी अपान पी इंटू 100 इक्वल टू 8%। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज चेंज इन पी, है ना, परसेंटेज चेंज इन पी, यही पूछा है आपसे, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द एरिया ऑफ एन एलिप्स इफ 1% एरर इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ठीक है, तो देखिए एरिया इक्वेशन एलिप्स की क्या हमने कंसीडर कर लिया कि x² अपान a² प्लस y² अपान b² इज इक्वल टू 1, जिसमें a मेजर एक्सिस है और b माइनर एक्सिस है। तो क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या दिया है कि मेजर और परसेंटेज एरर, किसमें, परसेंटेज एरर इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एरर, यानी मेजर और माइनर एरर की परसेंटेज दिया हुआ है। तो मेजर एरर कितना है, मेजर एक्सिस आप हमने लिया है ए, है ना, 2a लेंथ है उसकी, और माइनर एक्सिस 2b उसकी लेंथ है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का परसेंटेज कितना है, क्वेश्चन में दिया है डेल a अपान a इंटू 100 इक्वल टू 1%। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों की परसेंटेज एरर कितनी है, 1%। तो डेल बी अपान बी इंटू 100 ये भी 1% हो गया। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है, a इज इक्वल टू पाई ए बी, लॉग ले लीजिए, तो लॉग a इज इक्वल टू लॉग पाई प्लस लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, तो लॉग a का 1 अपान a इंटू डेल ए इज इक्वल टू लॉग पाई का 0 प्लस लॉग a का 1 अपान a डेल ए प्लस 1 अपान b इंटू डेल बी, लॉग b का डेरिवेटिव। फिर 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो डेल ए अपान ए इंटू 100 इक्वल टू डेल ए अपान ए इंटू 100 प्लस डेल बी अपान बी इंटू 100, और ये क्वांटिटी दी है कितनी 1 और ये क्वांटिटी कितनी है 1, तो कितना हो गया 2। तो डेल ए अपान ए इंटू 100, ए क्या है, एरिया ऑफ एलिप्स, तो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करेगी, परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ एलिप्स, है ना, परसेंटेज एरर इन एरिया ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 2%। ठीक है, इस तरीके से एरर के क्वेश्चन लगते हैं। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।